Hey everyone, this is me Monica. I am currently working as a probationary officer. I hope आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे. I know since very long I haven't uploaded any video. Actually मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजीज, टू डू लिस्ट, जो भी बुक लिस्ट वगैरह वो सब आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. सो इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं चैनल कंटिन्यू रखूँ, किस तरह से आपकी हेल्प कर पाऊँ. बिकॉज मेरी प्रीवियस वीडियोस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी वीडियोस हेल्पफुल हैं, और वीडियोस बनाओ, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ. सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरा मेथड है, वो मैं आपको दिखाऊँ. शायद कुछ लोगों को वो हेल्पफुल लगे, सो वो एग्जीक्यूट कर सके अपनी प्रैक्टिस में. सो ये सेट मैंने बनाया है रीजनिंग का, जिसमें हमारी पजल्स होंगी और बाकी मिसलिनियस जो भी चैप्टर्स होंगे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, जो भी डायरेक्शन सेंस बाकी सब हैं वो सब हम किया करेंगे. लेकिन पजल्स हमारी हर सेट में रहेंगी, ठीक है, दो दो पजल. बिकॉज आप सबको पता है कि पजल्स जो हैं वो रीजनिंग में मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है. कट ऑफ अगर पार करना है तो पजल्स तो आपको करनी ही पड़ेंगी. सो इसलिए पजल्स तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है. बाकी जो मिसलिनियस चैप्टर्स हैं वो भी साथ साथ में आपके चलते रहते हैं, लेकिन पजल्स नहीं छोड़नी है, ठीक है. और पजल्स के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हर किसी का अलग अलग मेथड होता है. सो आपको जो भी ठीक लगे ना, आप हर किसी की वीडियोस देखो, आपको जो भी मेथड ठीक लगे वो आप अपनी प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है. क्योंकि एक ही मेथड से हर पज़ल सॉल्व नहीं होती है, हर पज़ल डिफरेंट होती है, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है और उसका मेथड भी डिफरेंट होता है. सो आपको हर एक टाइप की पज़ल देखनी है और उसी हिसाब से, मतलब जिस तरह से आपको लगे कि हाँ ये मेथड मेरे लिए अच्छा है. बेशक वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं होगा, वो दूसरे को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए वो अच्छा है. आप उस चीज़ में फंस नहीं रहे हो पज़ल में कहीं भी, तो वो मेथड आप कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है. तो इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है. और होप होप कि ये आपको प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगे. सो शुरू करते हैं हमारी वीडियो, ठीक है. सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पैटर्न क्या है हमारे सेट का. जैसे ये पज़ल है, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 पज़ल सेट हैं, ठीक है. मतलब इतना इजी भी नहीं है एंड डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट है, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा प्री लेवल की ये हैं पज़ल्स, ठीक है. सो बाकी आज के सेट में हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ठीक है, 2 सेट हैं. सो जो कि हम करेंगे, ऐसे ही हमारे जो अगले सेट आएंगे उसमें पजल्स तो रहेंगी, बाकी हमारे मिसलिनियस चैप्टर्स भी रहेंगे. जैसे इस सेट में ब्लड रिलेशन है, अगले में कोई और होगा, ठीक है, चैप्टर. सो हम स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट पजल से. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से पजल्स देखनी है, किस तरह से अपना माइंड सेट करना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है पज़ल, ठीक है. सो पहले आपको ये पढ़ना है एंड हर पज़ल में ना, जैसे जो भी शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस करना, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू किया, उनको बहुत टाइम लग सकता है. ये पज़ल 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं ये पज़ल सॉल्व करने में. और जो करते हैं प्रैक्टिस, जो जिनको टाइम हो गया, उनको ये 2 मिनट की पज़ल होगी, ठीक है. 2 मिनट की पज़ल ये होगी जो वो सॉल्व कर लेंगे 2 मिनट में. लेकिन अभी उन जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी शुरुआत है, जिनकी प्रिपरेशन की, सो वो मतलब टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है, धीरे धीरे करो, लेकिन समझ के एक पकड़ बना लो पज़ल पे कि हाँ ये मेथड मुझे इस पज़ल पे लगता है, तो वही आप मेथड अप्लाई करो, ठीक है. सो पहले हम देखेंगे, जैसे 8 पीपल, पवन, कुरैशी, रशीद, सोनम, तारिक, वीर, वसीम एंड योगेश लाइक 8 डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है. 8 इन्होंने बंदे बता दिए कि 8 ये बंदे हैं, इनको 8 डिफरेंट फ्रूट्स पसंद हैं, ठीक है. लेकिन अब आप एक चीज़ देखना, जैसे ये पवन, कुरैशी, रशीद, सोनम, इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं ये, है ना, ये सब अलग अलग हैं. सो इजी हो गया, हमें पूरे नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, हमें जस्ट PQRSTVWY, ये हमारे 8 पर्सन हो गए, ठीक है. ओके.
अब फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को तो हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो अगर पोमेग्रेनेट है तो पी है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी इसमें, तो इसमें नहीं कर सकते। फिर है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कार नेमली ऑडी BMW, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कार्स हैं। मतलब एक पर्सन फ्रूट भी लाइक करता है और कार भी लाइक करता है, ठीक है। इस तरह से हमें ये बनानी है पजल। सो आपको क्या करना है, मेरा जो मेथड था, ठीक है, मैं कैसे करती थी, जैसे अब 8 बंदे हैं, मुझे पता है, ठीक है, कि 8 बंदे हैं। ओके ठीक है, सो 8 बंदे हैं, तो मैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बना लिए। आप देखो, आप हमेशा ना कभी भी अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया प्रैक्टिस करते, एक पकड़ बन गई है ना पजल्स पे, फिर आप एक वो लेके भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि आप दो दो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलो, ताकि आपको जब मिड में होंगे आप पजल के तो आप फंसेंगे नहीं, ठीक है, आप दूसरी पॉसिबिलिटी लेके कर सकते हो उसको। सो हमें किस तरह से PQRSTVWY, ठीक है, ये हमारे आगे 8%। अच्छा, अभी देखो, पहले मैं जो शुरुआत में जब करती थी ना, मैं ये जो लिखी होती है ना, ये सब मैं इनको लिख लेती थी साइड पे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी जो भी अभी नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये लिखनी ज़रूरी है कि उनको समझ भी आए कि हाँ ये क्या दिया हुआ है, डिकोड करने में उनको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, रशीद डज नॉट लाइक जोलो कार बट लाइक्स बनाना, ठीक है, मतलब रशीद आर है ना, बनाना, ठीक है, एंड जोलो कार ये नहीं पसंद करता, हो गया। पवन एंड तारिक डोंट लाइक मर्सिडीज़ कार, ठीक है, मर्सिडीज़ इसमें भी नहीं है, मर्सिडीज़ इसमें भी नहीं है, ठीक है। फिर आ गया पवन डजंट लाइक पपाया, पपाया भी नहीं पसंद करता ये, ठीक है, इसको भी करो, ओके। योगेश डजंट लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन, योगेश वाटरमेलन, ठीक है। बट लाइक्स होंडा कार, तो लिख दो होंडा, ठीक है। कुरैशीज फेवरेट कार इज आर्टिगा, आर्टिगा, ठीक है। वी लाइक्स पोमेग्रेनेट, वी लाइक्स पोमेग्रेनेट, लिख दो, ठीक है। सोनम लाइक्स मैंगो, मैंगो, एंड हिज फेवरेट कार इज मारुति, ओके, लिख दिया। द वन हु लाइक्स ग्रेप्स हैज मर्सिडीज, ओके, ग्रेप्स प्लस मर्सिडीज, ठीक है, आ गया। द वन हु हैज स्विफ्ट लाइक्स पपाया, पपाया प्लस स्विफ्ट, ठीक है। द वन हु लाइक्स गावा लाइक्स ऑडी कार, गावा प्लस ऑडी, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं, जैसे मर्सिडीज़ है, ये भी लाइक नहीं करता, ये भी लाइक नहीं करता, ठीक है, दो हमें दो चाहिए ना, दोनों एक साथ होने चाहिए। दो की जगह कौन सी खाली बची हुई है, P, T एंड W। पी भी मर्सिडीज़ लाइक नहीं करता, टी भी, तो कौन करेगा, W, ठीक है। ग्रेप्स एंड मर्सिडीज़ आ गई ये, ठीक है। अब ये दो हमारे पास बची, ये तो हो गई, अब दो बची है, पपाया स्विफ्ट और गावा ऑडी, ठीक है। पपाया पी नहीं पसंद करता, अगर ये दो में नहीं आएगा तो यहाँ आएगा पपाया, पपाया आ गया यहाँ, ओके, एंड स्विफ्ट, ठीक है। अब बचा गावा और ऑडी, दो की जगह कहाँ खाली बची हुई है, यहीं पे ही, गावा एंड ऑडी, ठीक है। पीछे कौन सी, अच्छा जोलो कार आर नहीं करता तो जोलो यहाँ आ जाएगी, पीछे बची BMW, ओके। सो और क्या बचा, वाटरमेलन यहाँ नहीं तो वाटरमेलन यहाँ, और जो भी बचा है चेरी, आई थिंक चेरी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी पजल कंप्लीट। अभी मुझे तो प्रैक्टिस है इसलिए ये एक ही सेट में हो गई, ठीक है, लेकिन जिसको थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा वो दो दो पॉसिबिलिटीज़ लेके कर ले, लेकिन ये जो पजल है ये एक पॉसिबिलिटी लेके भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है।
तो अगर कोई स्पीड में ये सॉल्व करे तो ये 2 मिनट से भी कम में हो सकती है, ठीक है। तो 2 मिनट आप लगा के चलो इस पज़ल को कि 2 मिनट आपके लगेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है पज़ल में, क्योंकि अगर आपने प्री की पज़ल में आपने ज़्यादा टाइम ले लिया फिर तो आपका एग्ज़ाम गया, ठीक है। अगर देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमेशा उन उन चीज़ों से स्टार्ट करो जिनमें आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आप मिसलिनियस क्वेश्चंस जल्दी कर लेते हो तो पहले वो कर लो, देन उसके बाद आप पजल्स पे आओ। लेकिन अगर आपको पजल्स ज़्यादा स्ट्रांग है तो 4 पजल्स होती हैं प्री के एग्ज़ाम में, चारों कर लो जल्दी से, एंड देन आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर आप 2-2 मिनट भी लगा के चलो, ठीक है, 8 मिनट में आप ये सारी पजल सॉल्व कर लोगे। तो बाकी जो टाइम बचा उसमें आप मिसलिनियस आराम से करते रहोगे, ठीक है। तो ये हमारी पजल्स हो गई। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। विच पर्सन लाइक्स BMW? तो BMW कौन किसके पास है? आर, ठीक है, रशीद के पास। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तारीक लाइक्स मैंगो एंड हैज़ स्विफ्ट। मैंगो किसके पास है? सोनम नहीं, गलत, ठीक है। द वन हु हैज़ मारुति लाइक्स बनाना, नहीं, मारुति सोनम के पास, वो मैंगो है। द वन हु लाइक्स चेरी हैज़ होंडा कार, आई थिंक चेरी एंड होंडा कार, ठीक है, ये आ गया। द वन हु लाइक्स मैंगो। फिर भी अगर ऑप्शन में जैसे कभी कभी क्या होता है 1 and 2 1 and 3 इस तरह से होते हैं, तो फिर आपको सारे पढ़ने पड़ते हैं। अगर यही हो गया तो ख़त्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर गिवन पीपल? योगेश मैंगो होंडा, गलत। वीर चेरी, नहीं। पवन गावा ऑडी, देखते हैं, पवन गावा ऑडी, यही सही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, विच पर्सन लाइक जोलो? जोलो कार किसको पसंद है? वी कौन हमारा? वीर, ओके। विच कार डज कुरैशी हैव? कुरैशी के पास कौन सी कार है? आर्टिका, तो हमारे पास आर्टिका कार है, ठीक है। ये हमारी पजल हो गई। 2 मिनट लगने चाहिए आपको पजल सॉल्व करने में। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लोगे, 2 से ज़्यादा इस पजल को अगर टाइम लिया तो आपका थोड़ा क्वेश्चंस, कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनमें से एक आधा रह जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी पजल है ये आप लोगों के लिए लाइक होमवर्क जैसे है कि आपको ये सॉल्व करनी है, देन मैं अगले सेट में इसको ये आपको सॉल्व करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, इसके क्वेश्चंस भी हैं, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, और ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिनसे सॉल्व हो जाएगी अच्छा है, जिनसे नहीं होगी मैं नेक्स्ट सेट में ये सॉल्व करूँगी, ठीक है। उसी तरह की है, ये सिमिलर है उसके। 6 पर्सन है, फ्लोर वाली है, जिन्होंने भी पहले की होगी फ्लोर वाली वो इजीली ये कर सकते हैं। इसमें आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सिंगल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज थोड़े जो 1-2 स्टेप्स हैं इसके वो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, जिस तरह से ये लग रही है, ठीक है। क्योंकि एज है, एज वो दी नहीं हुई है, नंबर्स दिए नहीं हुए हैं, वो आपको खुद निकालने हैं। बाकी ये फ्लोर्स हैं, पर्सन नेम है, और बाकी वो जो थिंग्स हैं, ठीक है, उनके नाम दिए हुए हैं। सो ये आप करना, अगर जिनसे सॉल्व हो जाएगी अच्छा है, जिनसे नहीं होगी मैं सॉल्व कर दूँगी नेक्स्ट सेट में। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्लड रिलेशन, ठीक है। सो ब्लड रिलेशन, आपको मैं पहले इसका कंसेप्ट बताती हूँ कि ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आप सबको पता है ब्लड रिलेशन, हम भी कभी जनरली बात करते हैं कि नहीं ये हमारे ब्लड रिलेशन में से है, ये बंदा हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में एक्चुअल में होते कौन है? फैमिली ट्री अभी तक तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम उसने शुरू किया होगा या उसको कोई भी आइडिया नहीं होगा रीजनिंग का, उसने चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, ऑब्वियसली थोड़ा तो किया ही होगा। सो मैं थोड़ा ये ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि क्या क्या ये है ब्लड रिलेशन में, बेसिक क्या है। फैमिली ट्री आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। जिस तरह से मैं करती थी, मैं फीमेल्स का जो, क्योंकि नहीं पता होता कि माँ फीमेल, अब KHMBT इनमें फीमेल मेल कौन है नहीं पता चलता, तो फीमेल का जो मैं मार्क रखती थी ना वो माइनस रखती थी, मेल का पॉजिटिव, ठीक है। सो आप कर सकते हो, मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हो। सो फैमिली ट्री में क्या आ गया?
हमारे हम, ठीक है, सबसे पहले हम खुद को एज्यूम करेंगे, फिर आगे पीछे जो भी होगा, ठीक है। पहले हम खुद को एज्यूम करेंगे जैसे हम हैं, ठीक है। मैं अब माइनस में आ गई, मेरे हस्बैंड, ठीक है, मेरे हस्बैंड, हस्बैंड का जो होगा ना, मतलब जो वो, मतलब जो भी ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, वो हम इस तरह से एरो करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आ गए पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। मेरा जो भाई है या बहन है वो मेरी तरफ आएंगे, ठीक है। सो इस तरह से सिंगल एरो में रखेंगे हम। जो मेरा भाई होगा वो आ गया इस तरफ से। अब जो मेरे हस्बैंड के ब्रदर या सिस्टर हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, जैसे सिस्टर आ गई वो इस तरह से, ठीक है। आगे जो मेरी मदर हैं वो मेरे यहाँ आएंगे, ठीक है, मेरी मदर आ गई, एंड मेरे फादर वो एरो आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मतलब हम दोनों किनके हैं इधर से ना, अब इनके जो हैं, इनके मदर, फिर फादर, एंड आगे इनके फादर, मतलब जो कि इनके ग्रैंडफादर हुए, ठीक है। आगे चिल्ड्रंस, ठीक है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर्स हुए। इस तरह से ये फैमिली रिलेशन होता है। बाकी मैं डिटेल में आपको, क्योंकि उस तरह से डिटेल में बताऊंगी तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक इसका अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा ब्लड रिलेशन को लेके। लेकिन मैं आपको बस ये एक आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा क्या क्या है। बाकी इसमें तो सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको कि किस तरह से हमें करना है। ओके, सो हम ये करते हैं, जैसे इसमें है, अब इसमें साइन वाला होता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब इस तरह सिंपल नहीं दिया होगा कि मतलब वो उसका रिलेशन में है या उसका रिलेशन में, ठीक है। ये इसमें साइन मेथड में दिया हुआ है। सो ये SBI PO प्री में आते हैं, ठीक है, इस तरह से PO में आता है। क्लैरिकल में तो मुश्किल है ये आए, लेकिन PO में ये आते हैं इस तरह से। सो माइनस का बताया है सिस्टर, @ वाइफ, % सन प्लस मदर, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि फर्स्ट कौन सा है, जैसे है ना P - Q, दैट मीन्स P इज़ द सिस्टर ऑफ Q। कभी कभी क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन में लिखा होता है P - Q, और लेकिन यहाँ पे लिखा होता है Q इज़ द सिस्टर ऑफ P, ठीक है, ये रिवर्स हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं इन द एक्सप्रेशन कि ये आपको क्वेश्चन दी हुई है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन B एंड K। देखो, जिनकी तो ना प्रैक्टिस इतनी हाई लेवल की हो जाती है ना, वो तो ये देख के ही माइंड में बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हर हर क्वेश्चन हमें माइंड में ही करने हैं। होता है, अच्छी बात है कि हम लिख के वो कर रहे हैं, वो जल्दी समझ भी आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ में मतलब कोई एरर नहीं बचता है कि। अच्छा, अब हम देखते हैं K@H, दैट मीन्स @ का वाइफ है, ठीक है। के वाइफ है H की, के जो है वाइफ का साइन माइनस H की, ठीक है, H प्लस में आ गया, ओके। फिर आ गया H%M, H जो है सन है M का, ठीक है। अभी इसका कोई दिया नहीं है, ठीक है, मैंने सॉरी इसका भी दिया नहीं है, ठीक है। फिर आ गया M+B, M इज़ द मदर ऑफ B, M इज़ द मदर ऑफ B, ठीक है। अब खुद माइंड में सोचो, M जो है इसकी भी मदर है ना, मतलब अगर H इसका सन है और M इसकी मदर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रिलेशन में होंगे ना, भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे, जो भी है। अब B - T, B इज़ द सिस्टर ऑफ T, तो B इज़ द सिस्टर ऑफ T, तो मतलब ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, इसका जेंडर इन्होंने दिया ही नहीं है, तो इसका ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन B एंड K, B और K। अब
ये है, मान लीजिए ये हस्बैंड है, ठीक है, बाकी इसके बहन भाई हैं, ये वाइफ है। हस्बैंड की बहन आपकी वाइफ की क्या लगी? ऑब्वियसली सिस्टर इन लॉ, ठीक है। बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ठीक है। आई नो किसी को समझ नहीं आया होगा, जिनको जो बिल्कुल ही शुरुआत में हैं, जिनको अभी ब्लड रिलेशन कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो वो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले किसी अच्छे से टीचर की आप कंसेप्ट, ठीक है, देखें, ब्लड रिलेशन की पूरी वीडियोस देखें, पूरा कंसेप्ट सीखें, देन ही आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसे आप अगर प्रैक्टिस सेट सीधा सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है समझने में। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। what will come in place हम ये था, हाँ, what will come in place of question mark if it is provided that b is the daughter-in-law of k in the expression b plus p, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है z, ओके। b प्लस p, प्लस का साइन क्या है? मदर, तो b जो है, b जो है मदर है p की, b मदर है p की, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बाकी में उसमें बी, पी और जेड में हमें दिया बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ के। बी जो है वो होनी चाहिए, वो डॉटर इन लॉ होनी चाहिए के, तो ऑब्वियसली के ऊपर को ही आएगा, बी नीचे आएगी ना, डॉटर इन लॉ है बी, तो बी नीचे ही आएगी। अगर के का कोई बेटा है तो उसकी बीवी होगी ना, तो के ऊपर आएगा, बी नीचे, ठीक है। अच्छा, अब है जेड, पी और जेड में कोई, अब जेड और के का हम रिलेशन देखते हैं परसेंटेज का। जेड इज द सन ऑफ, जेड इज द सन ऑफ के, ठीक है, जेड इज द सन ऑफ के। अब देखो, इन्होंने दिया था इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ के, ठीक है, हमें बताना है बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ के, तो हम क्या बताएंगे? ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ऑब्वियसली के का अगर सन जेड है और इसकी वाइफ जो बी है, तो बी के की डॉटर इन लॉ हुई, तो क्या साइन आएगा? अगर हमें हस्बैंड वाइफ, बी इज़ द वाइफ ऑफ जेड, पी और जेड में जो रिलेशन बताना है, पी इज़ सन और डॉटर, ठीक है, सन और डॉटर हम लिख सकते हैं, तो सन, पी इज़ सन, परसेंटेज, ठीक है, डॉटर का तो ऑप्शन है नहीं है, तो परसेंटेज आ गया, ठीक है। बी इज द सन ऑफ बी, ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ गया परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इफ़ ए एंड बी स्टैंड्स फॉर ए इज़ द सन ऑफ बी, एंड में है, एंड A star B stands for B is the sister of A, then which of the following represents A is the aunt of B? Okay, A is the son of B, A is the son of B, ठीक है, एंड में आ गया C is the son of A, ठीक है, मतलब B जो है वो स्टार में, स्टार C है ना, A स्टार B, B is the, मतलब उल्टा किया हुआ ना इन्होंने, B is the sister of A, then C is the sister of B, C is the sister of B, ठीक है, एंड C एंड A एंड B में इधर रिलेशन बताया है ना, A इज द सन ऑफ B, देन C इज द सन ऑफ A, C इज द सन ऑफ A, B इज द सिस्टर, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे A स्टार C, C इज द सिस्टर ऑफ A, C इज द सिस्टर ऑफ A, ठीक है। फिर आ गया C एंड B, C इज द सन ऑफ, नहीं आएगा, एंड है ही सन को, तो C इज द सन ऑफ B, नहीं होएगा ये भी, ठीक है। स्टार है ना C, A इज आंट ऑफ B, C, ठीक है, ये करते हैं हम चेक, B एंड C, B इज द सन ऑफ C, B इज द सन ऑफ C, ओके, C स्टार A इज द सिस्टर ऑफ C, A इज द सिस्टर ऑफ C, ओके, तो A इज़ द आंट ऑफ B,
ए इज़ द आंट ऑफ बी, ऑब्वियसली हो गया ना, सी की सिस्टर है ए, ठीक है, मतलब ये आपकी मासी हो सकती है, बुआ। अगर ये फादर होगा तो ये आपकी बुआ होगी, फिर भी आंट लगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आंट बोलते हैं। अगर ये मदर होगी सी तो फिर भी ये मासी लगी आपकी, वो भी आंट, ठीक है, तो ये रिलेशन इसका बनेगा। इसी तरह से ये जो बाकी क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये बाकी मतलब उसके रिलेटेड नहीं है, मतलब जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, ये जो एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना कि माय मदर इज़ ग्रैंड, है ना, ग्रैंड मदर ऑफ हिज ब्रदर, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये भी सॉल्व करने लग गई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी हाँ, बाकी ये दूसरा सेट है, ये आपके लिए होमवर्क है, जिनसे सॉल्व हो जाएगा अच्छा है, जिनसे नहीं होगा नेक्स्ट सेट में मैं ये सॉल्व करूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेट में हम ये सॉल्व करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो किसी और टॉपिक पे होगा, जैसे ब्लड रिलेशन आज हमने किया है। सो नेक्स्ट हम डायरेक्शन सेंस या इनइक्वालिटी साइलॉग्स किसी में से भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो आपके लिए। हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमारी रूटीन में ये चीज़ें रहें, हम मतलब हमें ये चीज़ें भूलें ना, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे ये मतलब हाथ में बैठेंगी चीज़ें कि किस तरह से कौन सी इसमें पज़ल में कौन सा मेथड आएगा, ब्लड रिलेशन किस तरह से करना है, ठीक है, हर एक चैप्टर हमें किस तरह से मेथड्स करने हैं। बाकी आप और भी टीचर्स की जो वीडियोस हैं वो देखा करो कंसेप्ट वाली, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में अपने बताई हैं, टीचर्स जो भी हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की है, पुनीत सर हैं रीजनिंग के, फिर क्वांट्स के अमर सर, और भी बड़े सारे टीचर्स हैं, आशीष सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हो, कंसेप्ट करिए, बाकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और शेयर भी ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट